दोस्तों ऑटोटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। अब आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों हमने इसके पिछले वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन हल कराए थे आपको। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, उनके लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन हैं। तो आज हम उसी कड़ी में टॉप 20 क्वेश्चन हल कराने वाले हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 21वां प्रश्न है, रोड व्हील को सड़क पर मिलने वाले झटकों को कौन सहन करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सस्पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न है, मोटर व्हीकल के बॉडी तथा फ्रेम को झटकों से कौन बचाता है? तो उसका आंसर होगा सस्पेंशन सिस्टम। अगला है, सस्पेंशन सिस्टम किसके बीच लगाया जाता है? तो सस्पेंशन सिस्टम दोस्तों रोड व्हील एवं चेसिस फ्रेम के बीच लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, लीफ स्प्रिंग सॉकर कितने प्रकार के होते हैं? तो लीफ स्प्रिंग सॉकर 3 प्रकार के होते हैं, जो यहाँ की दिखाया गया है। पहला है कन्वेंशनल सस्पेंशन, दूसरा है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और तीसरा है एयर सस्पेंशन। अगला है, ट्रांसमिशन सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो मुख्य भाग यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 भाग होते हैं, फ्लाई व्हील, क्लच, गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट। ये जो है कि ट्रांसमिशन का मुख्य भाग है। तो दोस्तों कंपटीशन में ऐसा पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम का मुख्य भाग है। ये 4 मुख्य रूप से 4 भाग हैं, लेकिन एक भाग को प्रश्न में दे देगा, बाकी 3 ऑप्शन अलग से रख देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा व्हील में आई हुई पावर को 90 डिग्री में बांटा जाता है? तो उत्तर होगा दोस्तों डिफरेंशियल के द्वारा 90 डिग्री में बांटा जाता है दोनों पहियों में। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन को धीरे करने या रोकने के लिए किस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा दोस्तों ब्रेक सिस्टम का। ठीक। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों में ब्रेक के प्रकार। मोटर वाहनों में ब्रेक के प्रकार, तो ब्रेक 2 प्रकार के होते हैं मोटर वाहनों में, सर्विस ब्रेक और हैंड ब्रेक या कि पार्किंग ब्रेक। हैंड ब्रेक का दूसरा नाम है पार्किंग ब्रेक। ठीक। प्रश्न है दोस्तों, मोटर वाहन को ड्राइव करते समय या चलाते समय किस ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा सर्विस ब्रेक या चलायमान ब्रेक। इसको हिंदी में चलायमान ब्रेक कहते हैं। सर्विस ब्रेक को चलायमान ब्रेक कहते हैं। नेक्स्ट है, मोटर वाहन को स्थायी खड़ा या पार करते समय किस ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक। दोस्तों हैंड ब्रेक का दूसरा नाम है पार्किंग ब्रेक। जब हम गाड़ी को चला करके आते हैं तो स्थायी रूप से खड़ा करने के लिए किस ब्रेक का प्रयोग करते हैं? हैंड ब्रेक का या कि पार्किंग ब्रेक का। अगला प्रश्न है, सर्विस ब्रेक का सीधा संबंध किसके साथ होता है? तो उत्तर होगा ब्रेक पैडल के साथ। क्या? ब्रेक पैडल के साथ। अगला प्रश्न है, मोटर व्हीकल को रोड पर चलने के लिए जिस शक्ति की जरूरत पड़ती है उस पावर को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो उत्तर होगा इंजन के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंजन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है दोस्तों, उत्तर है पावर प्लांट। पावर प्लांट। नेक्स्ट है, इंजन 2 प्रकार के होते हैं। इंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ईसी इंजन, इसका फुल फॉर्म है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, और हिंदी में कहते हैं बाहरी दहन इंजन। बाहरी दहन इंजन। दूसरा है आईसी इंजन, फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, और हिंदी में कहते हैं आंतरिक दहन इंजन। अब आगे देखेंगे ईसी इंजन क्या होता है और आईसी इंजन क्या होता है। तो अब देखिए ईसी इंजन यानी कि बाहरी दहन इंजन। बाहरी कंबस्शन
बाहरी कंबस्शन इंजन में ईंधन सिलेंडर के बाहर जलाया जाता है, ठीक है। और आईसी इंजन यानी कि आंतरिक दहन इंजन क्या होता है, तो आंतरिक दहन इंजन में ईंधन सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है। यहाँ बाहरी दहन इंजन है तो सिलेंडर से ईंधन बाहर जलेगा, और यहाँ आंतरिक है तो ईंधन जो है कि सिलेंडर के अंदर जलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंजन में दो प्रकार के पार्ट्स लगे होते हैं। एक होता है मूविंग पार्ट्स जो घूमता है, और एक होता है स्टेशनरी पार्ट जो स्थिर रहता है। तो आइए देखते हैं मूविंग पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं। देखिए, पिस्टन जो कि घूमता है, कनेक्टिंग रॉड ये भी घूमता है, क्रैंक शाफ्ट ये भी घूमता है, फ्लाई व्हील ये भी घूमता है, और कैम शाफ्ट भी घूमता है। अब आइए देखते हैं स्टेशनरी पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं। देखिए, इंजन ब्लॉक स्थिर रहता है, सिलेंडर हेड ये भी स्थिर रहता है, कार्बोरेटर ये भी स्थिर रहता है, फ्यूल पंप ये भी स्थिर रहता है, ऑयल फिल्टर ये भी स्थिर रहता है, एयर क्लीनर ये भी स्थिर रहता है, डायनेमो ये भी स्थिर, सेल्फ स्टार्टर भी स्थिर रहता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।